हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जींद से। जी हां, हरियाणा की जींद से बड़ी खबर आ रही है जहां पर किसानों का महापंचायत चल रहा है। महापंचायत से ये बात सामने आई है, किसानों ने फैसला लिया है और ये बड़ा फैसला है कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। जींद से ये बड़ा संदेश, बड़ा फैसला सामने आया है जहां पर किसानों ने एक स्वर में ये बात कही है कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे। तो महापंचायत में ये बात सामने आई है। कृषि कानून वापस लेने पर आज आपको बता दें कि यहां पर राकेश टिकैत पहुंचे हैं। आज का दिन किसान आंदोलन को लेकर बड़ा दिन है। 26 जनवरी को गिरफ्तार लोगों को छोड़ा जाए, ये भी जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है इस महापंचायत से, वो आपको हम बता रहे हैं। किसान आंदोलन में दर्ज केस, जितने भी केस हैं वो भी सरकार वापस ले। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, ये भी वहां पर कहा जा रहा है। तो आपको हम बता दें कि यहां से जो बड़ी बातें जींद के महापंचायत से निकलकर सामने आ रही है, महापंचायत में इन बातों पर प्रस्ताव पास हुआ है। पहली बात, तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले, सबसे बड़ी बात, और इसी बात पर किसान 2 महीने से अड़े हुए हैं। दूसरी बड़ी बात, 26 जनवरी को गिरफ्तार लोगों को छोड़ा जाए, जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है छोड़ा जाए। तीसरी बड़ी बात, किसान आंदोलन में जितने भी सरकार ने केस दर्ज किए हैं वो वापस हो। राकेश टिकैत इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और यहां पर ये तीनों बातें, ये प्रस्ताव पास हुए हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, यहाँ पर प्रस्ताव पास कर दिया गया है महापंचायत में और साफ तौर पर सरकार को जैसे ये तस्वीरें आप देख सकती हैं, मंच गिरा है और तकरीबन मंच पर बहुत ज्यादा जो 65 से ज्यादा लोग आ गए। अगर इस पूरी महापंचायत की भी बात करें तो यहाँ पर जो जहाँ तक भी नजर जाती है, हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम नजर आता है। और जो ये मंच है ये तकरीबन 50 से 60 लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे ही भाषणबाजी शुरू हुई लोगों का जोश बढ़ता गया और एकदम बड़ी तादाद में लोग मंच पर मौजूद हो गए, जिसकी वजह से ये मंच टूट गया है। और ये तस्वीरें आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकती हैं कि इसमें कई लोगों को चोट भी लग सकती है। श्वेता, यहाँ पर आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि राकेश टिकैत ने मुख्य तौर पर अभी क्या क्या बातें की है, क्योंकि जो प्रस्ताव पास हुआ है साफ तौर पर 50 से ज्यादा खाप पंचायत यहाँ पर उसके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, सबने एक स्वर में यही कहा है कि भाई कृषि कानून जब तक वापस नहीं होगा इससे कम में कुछ नहीं मानेंगे। देखिए, ये जो पंचायत बुलाई गई थी, दरअसल में इस पंचायत का मुद्दा ही ये था और ये हरियाणा के गांव-गांव में इस तरह की पंचायतें हो रही हैं। और जो अलग अलग खापे हैं, कल जो सोनीपत और जो सबसे बड़ी दहिया खाप है उसमें भी क्लियर कर दिया था कि वो हर हालत में किसानों के साथ, इस आंदोलन के साथ में है और किसी भी सूरत में अब वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर जो जितनी भी खापें थी उन खापों को मिलाकर एक महापंचायत का आयोजन किया गया था और इन खापों के अलावा बड़ी तादाद में दाएं बाएं से, इधर उधर से हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे थे। श्वेता, बिल्कुल, यहाँ पर खबरें आ रही है। सत्येंद्र, क्या आपके पास जानकारी कि मंच भी टूटने की खबर सामने आई है? देखिए, ये जैसे कि अभी तस्वीरें बिल्कुल ठीक सामने है, अभी अभी ये वाकया हुआ है, लेकिन जिस तरीके से मंच टूटा है, बिल्कुल ये देखिए तस्वीरें। अभी आपने देखा कि किस तरह से मंच एकदम से टूट कर गिर गई। भारी भीड़ है यहाँ पर। राकेश टिकैत, बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर ये जींद में कार्यक्रम चल रहा था, महापंचायत यहाँ पर हो रही थी। एक बड़ा सा मंच जिसमें राकेश टिकैत मौजूद थे, तमाम जो बड़े नेता वहां पर हैं खाप पंचायतों के, वो वहां पर मौजूद थे। और उसी बीच एकाएक धड़ाम से नीचे ये पूरा का पूरा मंच जो है वो गिर गया। और हमारे संवाददाता सत्येंद्र जैसा कि बता रहे हैं कि जितनी उम्मीद थी यहाँ पर लोगों की जुटने की, उससे कई गुना ज्यादा भीड़ यहाँ पर लोगों की जुटी है। सत्येंद्र, आप ये बताएं कि क्या मंच पर ये देखिए एकाएक कैसे एकदम से धड़ाम से ये पूरा का पूरा मंच यहाँ गिर गया। जितने नेता थे और एकदम से आप देखिए पलक झपकते ये सभी नीचे गिर गए और बार बार राकेश टिकैत बोल भी रहे थे लोगों को कि आप हटे। यहाँ सत्येंद्र, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भीड़, क्या लोग ज्यादा मंच पे चढ़ गए थे, इस वजह से ऐसा हुआ?
देखिए श्वेता, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। जिस दिन राकेश टिकैत ने जो भावुक अपील की थी, कैमरे पर रोए थे, तो सबसे पहला रिएक्शन इसी गांव में कंडेला में हुआ था और यहाँ पर चंडीगढ़ के जो झील जाने वाला हाईवे है इसको ब्लॉक कर दिया गया था। इसके अलावा रात में ही हजारों की तादाद में ट्रैक्टर यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। तो ये कहीं ना कहीं किसानों का एक एपिक सेंटर है जी कंडेला। और यहाँ पर पहले भी जो किसान आंदोलन हुए हैं, यहाँ पर कई लोगों की गोली लगने से मौत हुई है और किसान आंदोलन के रूप में कंडेला को जाना जाता है। और अब जब ये इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है तो इसमें कंडेला के लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई है और कंडेला के लोगों ने ही सबसे पहले सारी छापों को बुलाया था और उसके बाद आसपास के पूरे हरियाणा के किसान नेताओं को बुलाया था। और उम्मीद ये नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। ये तस्वीरें जैसे कि दृश्य आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग, यानी कि ये जो ग्राउंड है ये कहीं ना कहीं छोटा पड़ गया है। और ये वो लोग हैं जिनको किसी भी तरीके की सहूलियत नहीं दी गई है, जिनको बुलाया नहीं गया है, बिना बुलाए यहाँ पर आए हैं। और राकेश टिकैत का आप देख सकते हैं, जैसे ही वो मंच पर पहुंचे यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे सत्येंद्र। उन्हीं पंचों से ये फैसला होगा, उनमें से हम भी एक हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब जब राजा डरता है, जब जब राजा डरता है, कटीले तार जब अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई और एक किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला, कहाँ है किले का गेट? उससे किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था उसको। लेकर जाएंगे आप पंचायत के लोग, लेकर जाएंगे सोरम के अंदर, लेकर जाएंगे जो किले गाड़ी गई है। सोरम खाप पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे, पूरे तख्ते को उखाड़ कर, और आप खाप पंचायत के लोग उसको लेकर जाएंगे। वो दिखाया जाएगा आने वाले 700 साल तक भी कि दिल्ली में ये हुआ था। उन तख्तों को पाड़ कर लेकर जाएंगे हम। ये खाप पंचायत ने निर्णय कर लिया था कि उनको लेकर जाएंगे और सोरम के चौपाल में उनको रखेंगे। उनकी हिम्मत ये किले गाड़ कर रखोगे। अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा और उसके ऊपर को ये जनता जाएगी। वो दिन दूर नहीं। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो। हमारा जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। न कमेटी के सरपंच बदले जाएंगे, न कमेटी का ऑफिस बदला जाएगा, न हम युद्ध में घोड़े नहीं बदलते, उन्हीं घोड़े का लड़ाई लड़ जाएगी। हमारी फौज मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए। आपको दिल्ली कोच करने की अभी जरूरत नहीं। आप स्टैंड बाई में रहेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप गुस्सा हमें दे दो। जिस दिन आंसू पड़ा, अगर उस दिन हमने आग मांगी होती तो क्या होता? अगर उस दिन आग हमने लोगों का पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में किसान आम पब्लिक का गुस्सा मांगा, हमने पानी के अंदर मांगा। पानी की तासीर ठंडी होती है। फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं सत्येंद्र। सीधे सीधे राकेश टिकैत ने यहाँ तो चुनौती दे दी है सरकार को और साफ तौर पर कहा है कि अभी तो बिल वापसी की बात की है, सरकार मान जाए, नहीं तो गद्दी वापसी की अगर हम बात कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे? सत्येंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हम सत्येंद्र से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम
इस बीच आपको हम बता दें कि हरियाणा के जींद से सीधे तौर पर सरकार को एक तरह से संदेश देते हुए, एक तरह से सरकार को सीधे सीधे निशाना सरकार पर साधते हुए राकेश टिकैत ने कह दिया है कि बेहतर ये होगा कि जो हमने प्रस्ताव रखा है उसे मान ले सरकार। तीनों कृषि बिल जो हम चाहते हैं कि वापस हो जाए, सरकार ये बात मान ले। किसानों पर जो भी केस दर्ज हुए हैं इस पूरे दौरान, आंदोलन के दौरान, वो वापस कर लिए जाए। एमएसपी पर कानूनी रूप दे दिया जाए। और इस बीच आपको हम बता दें कि इसको लेकर सीधे सीधे सरकार को कहा है कि अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात अगर हम करेंगे तो फिर क्या करेगी सरकार। और इस बीच आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से एकाएक धड़ाम से पूरा का पूरा मंच यहाँ पर गिर गया। और इसकी बड़ी वजह है यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में आए लोग। बताया जा रहा है कि जो ये पूरा इलाका है जहाँ पर ये महापंचायत चल रही है, यहाँ पर दरअसल ये कंडेला गाँव है, जींद में कंडेला गाँव है जहाँ पर ये महापंचायत चल रही है। और यहाँ पर जितने लोगों की कैपेसिटी थी आने की, उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर लोग आ गए, जिसकी वजह से भीड़ तो बहुत बढ़ी गई। मंच पर भी बहुत सारे लोग आ गए। सत्येंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, सीधे सीधे सरकार को राकेश टिकैत ने चुनौती दी है और यहां से सीधे मंच से ये कहा है कि अभी बिल वापसी की बात की है, मान जाइए, नहीं तो गद्दी वापसी की अगर हम बात कर देंगे तो क्या कहेंगे। श्वेता, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल गर्मजोशी का माहौल था और भाषण ये आप टेलीविजन पर हम अपने दर्शकों को सुना भी रहे हैं कि राकेश टिकैत ने क्या बोला है और किस लहजे में बोला है। ये सरकार को सीधे सीधे चुनौती है। इसके अलावा उन्होंने जवान और किसान की भी बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तो ये सिर्फ आंदोलन है और अगर गद्दी वापस का आंदोलन हमने छोड़ दिया, यानी कि सरकार को सत्ता से हटाने का आंदोलन छोड़ दिया, तो वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में विचलित कर रही हैं कि किस तरीके से भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। जहाँ पर ये मंच है, मंच के पीछे भी अगर आप नजर दौड़ाएं तो दीवारों पर हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। और जो ये ग्राउंड है तकरीबन 10 से 20 एकड़ का ग्राउंड है, इससे भी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर खचाखच भरे हुए हैं। और जो गर्मजोशी जिस तरह की भाषणों में तलखी यहाँ पर दिख रही है, उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि ये आंदोलन सरकार के लिए अभी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब आने वाले समय में बन सकता है। 6 तारीख को पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान कर रखा है और उसके अलावा दिल्ली को चारों तरफ से इस आंदोलन ने घेर रखा है। और राकेश टिकैत गाजी पर छोड़ के जब हरियाणा में आए हैं तो इसका मतलब ये है कि किसान आंदोलन से जो किसान नेता जुड़े हुए थे, अब वो आंदोलन को छोड़कर जन जन को लामबंद करने के लिए अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। जैसे कि सिंधु बॉर्डर से जो भारतीय किसान यूनियन के रज्जोवाल हैं वो पंजाब आ रहे हैं, चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यानी कि किसान नेताओं ने अब रणनीति ये बना ली है कि जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर आसपास के लोग हैं उनको लामबंद करके और दिल्ली की तरफ लाया जाए। और कहीं ना कहीं ये रणनीति इन किसानों की कामयाब हो रही है। और ये इस रणनीति का ही हिस्सा है कि जो ट्रैक्टर वापस दिल्ली से हरियाणा, पंजाब की तरफ मुड़ने लगे थे, वापस दोगुनी तादाद में यानी कि दोगुनी संख्या में वापस अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। और राकेश टिकैत अब आंदोलन छोड़कर जिस तरीके से हरियाणा में गए हैं, हो सकता है आने वाले एक आध दिन में यूपी या फिर पंजाब में भी जाए। तो ये संदेश साफ है कि किसान आंदोलन के जो नेता हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। जाहिर सी बात है आने वाले समय में सरकार के लिए ये आंदोलन कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनेगा। अब क्योंकि पिछले लंबे समय से सरकार के साथ किसी तरह की वार्ता भी नहीं हुई है, 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। हो सकता है सरकार कोई नई वार्ता का प्लान किसान नेताओं को दे, लेकिन अब किसान नेताओं के सुर जो पहले लग रहे थे कि कहीं ना कहीं बातचीत हो सकती है, वार्तालाप से एक रास्ता निकल सकता है, लेकिन अब जिस तरह की तल्खी और जोश इन भाषणों में दिखाई दे रहा है, उससे साफ है कि किसान नेताओं के सुर कमजोर होने की बजाय बल्कि मजबूत होते जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र तमाम जानकारी के